हेलो गाइस, आप सबके पास करेंसी नोट्स होते हैं और आप उनको डेली यूज़ करते हैं फॉर द पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदने के लिए आप करेंसी नोट्स यूज़ करते हैं और आप अपने डेट्स को भी उसकी रीपेमेंट करने के लिए भी आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि जब करेंसी नोट्स नहीं हुआ करते थे तब लोग कैसे एक्सचेंज करते थे? तो आज हम देखेंगे बेसिकली मनी को, देखेंगे कि मनी का असल मतलब है क्या। ठीक है, तो क्या आपके पास जो करेंसी नोट्स है क्या उसको आप मनी कहेंगे जो आप यूज़ करते हैं करेंसी नोट्स? साथ में आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, क्या उसको आप मनी कहेंगे? और जो आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं क्या आप उसको भी मनी कह सकते हैं? लेकिन लोग जो है वो भी यूज़ करते हैं चेक भी यूज़ किया जाता है, उसको भी पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको भी क्या मनी कहेंगे? तो आज इन सब को डिस्कस करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मनी के फंक्शंस देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब करेंसीज नहीं हुआ करती थी तब लोग क्या करते थे? उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। जब करेंसीज नहीं हुआ करती थी, अगर अब भी करेंसी ना होती तो तब अब आज भी बार्टर सिस्टम ही होता। आज भी बार्टर सिस्टम यूज़ होता कि गुड्स को हम एक्सचेंज करते। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का जो अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। ठीक है, अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है लेकिन उसके पास फूड नहीं है, उसको फूड चाहिए। अब फूड के लिए वो क्या करेगा? फूड वो खुद नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, तो वो फार्मर को ढूंढेगा, ऐसे फार्मर को वो ढूंढेगा जो इकोनॉमिक्स सीखना चाहता हो। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स सीखना चाहेगा, जैक उसको ढूंढेगा, उससे मिलेगा। ठीक है, उसको कहेगा कि भाई मुझसे इकोनॉमिक्स सीखो, तो वो दोनों एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे? कि जो जैक है वो इकोनॉमिक्स सिखाएगा फार्मर को और जो फार्मर है उसको बदले में उसको फूड देगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि भाई फार्मर तो सब कुछ सीख जाएगा। फार्मर सीख जाएगा कि अब मैं तुमसे मुझे लेक्चर नहीं सुनने आपके। ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, मुझे सारी इकोनॉमिक्स आ गई है, मैं खुद भी इकोनॉमिक्स अब पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो जैक जो है वो किसी दूसरे बंदे को ढूंढेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि आप मतलब अगले बंदे को जो चीज़ चाहिए आप उसको दें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी को देखते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है इजीली स्टैंडर्डाइज्ड। इजीली स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि वो उसकी आप वैल्यू डिटरमिन कर सके। ठीक है, कि आप उसको पता हो कि इसकी वैल्यू क्या है। दूसरे नंबर पे है कि वाइडली एक्सेप्टेड, कि लोग उसको एक्सेप्ट भी करें, उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी दें। ठीक है, और डिविजिबल भी हो तो उसको चेंज करा सके। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का नोट आप किसी दुकानदार को देते हैं, वो आपको 100 की नोट पकड़ा देता है। ठीक है, इसी तरह इजी टू कैरी हो, कोई भारी चीज़ अगर होती आप उसको जो मनी के तौर पे यूज़ होती तो आप उसको कैसे कैरी कर सकते? आप उसको मनी की खसूसियत ये होनी चाहिए कि आप उसको ईजिली कैरी कर सके। फॉर एग्जांपल कोई भारी चीज़ आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ होता तो, और साथ में डेट रियो रेट क्विकली ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको रखें किसी जगह पे, आप उसको किसी जगह पे रखें, आप उसको स्टोर करें तो वो ख़राब ना हो। फॉर एग्जांपल कोई फूड आइटम हो, आप उसको रखें तो वो तो ख़राब हो जाता है, उसको आप एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो जो अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी चीज़ में तो ठीक है। अब फंक्शंस देखते हैं, मनी के फंक्शंस देखते हैं कि मनी असल में कौन सी चीज़ है जो ये 3 फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो हम उसको मनी कहेंगे। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आप उससे कोई भी चीज़ खरीद सको। ठीक है, आप उससे गुड्स एंड सर्विसेज ले सको। ठीक है, किसी से भी, फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह यूनिट ऑफ काउंट का मतलब है कि आप उस इकोनॉमी में, आप किसी भी इकोनॉमी में आप जो मनी है उससे आप किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उससे वो निकालते हैं। फॉर एग्जांपल वेट निकालने के लिए आप किलोग्राम्स यूज़ करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए आप किलोमीटर यूज़ करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो मनी है वो अपनी वैल्यू को बरकरार रख सके। मतलब ये है कि अगर आज हम उससे कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो कुछ वक्त बाद उतने ही हम उससे वो चीज़ ख़रीद सके। फॉर एग्जांपल
ہم اس کو سٹور کرتے ہیں نا, ہمیں سیلری ملتی ہے تو ہم اس کو ایک دم سے نہیں خرچ کرتے, ہم اس کو بعد میں ہم اس کو سیو کرتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں یوز کر سکیں. ٹھیک ہے, بعد میں یوز کر سکیں. لیکن اگر ہم ساری خرچ کر دیں تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ تو اس کی ایک خصوصیت, ایک فنکشن منی کی یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس کو رکھیں کسی جگہ پہ, اس کو سیو کریں اور آپ اس کو بعد میں اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ اس کی ویلیو میں کمی نہ آئے. اگر آئے بھی تو بہت کم آئے. جیسے کرنسی ہوتی ہے اس کی ویلیو میں تو آبویسلی کمی آتی رہتی ہے.